नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना तहसील खन्ना। आज हम आपके लिए अपना नया प्रोग्राम धार्मिक कथाएं लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको धर्म से जुड़ी कुछ कहानियां बताएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल कई बाबा लोग ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो किसी ने सुनी नहीं होती और वो कहानियां कहीं होती भी नहीं, लेकिन फिर भी लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन हम आपके साथ कुछ उन कहानियों को बताएंगे जो कहानियाँ आपके जीवन में खुशहाली, तरक्की लेके आएंगी। हो सकता है हमसे कोई गलती हो जाए, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम आप तक सत्य को लेकर पहुँचे और ये कहानियाँ आपके जीवन में खुशी भर दें। एक बार की बात है कि देवा श्री नारद के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वे ही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। तो कहानी है, सबसे बड़ा भक्त कौन है। वो सोचने लगे कि रात दिन मैं भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, तो मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। उन्होंने सोचा कि क्या पता विष्णु जी इस बात को मानते हैं या नहीं मानते। मैं उनके पास क्षीर सागर में जाकर उनसे मिलता हूँ। तभी नारद जी भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया और बोले कि हे भगवान, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। भगवान बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ नारद, फिर भी तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। नारद ने कहा, हे देव, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहा, पल पल हर क्षण मैंने आपका ध्यान करता रहा, पर बताइए क्या इस दुनिया में, इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त है कोई। भगवान तो समझ गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान हो चुका है। नारद जी के जिस प्रश्न को सुनने के बाद भगवान विष्णु बोले कि तुम्हें मेरे साथ मृत्यु लोक चलना पड़ेगा। नारद बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्यु लोक चलने के लिए तैयार हूँ। तभी भगवान विष्णु और नारद जी को लेकर मृत्यु लोक चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का भेष धारण किया और एक गांव के किनारे बनी एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। विष्णु जी बोले, नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त इस कुटिया में रहता है। तभी नारद जी के मुख से निकला कि क्या ये मुझसे भी बड़ा भक्त है और क्या ये मुझसे भी ज़्यादा ध्यान आपका लगाता है। तभी विष्णु जी ने कहा कि आओ हम कुटिया की ओर चलते हैं। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को जब बांध रहा था, तभी उसको दो किसान आते दिखे। उसने उनकी ओर देखा, तभी उन दो किसानों ने, जो हरि विष्णु और नारद जी के रूप में थे, उन्होंने आके किसान को कहा, नारायण नारायण। तभी किसान ने विनीत स्वर में पूछा, आप कहाँ से आए हैं भद्र, मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइए। किसान वेशधारी भगवान विष्णु ने कहा, हम नगर जा रहे हैं, पर अंधेरा गिरने लगा है, वन में जंगली पशुओं का डर है, इसलिए रात भर आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है भद्र, और जो रूखा सूखा पड़ा है वो आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है, बड़ी कृपा हुई उनकी। बाहर दलान ने एक खटिया पर दोनों को बिठाकर किसान अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी, दो अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी। धीरे से आते उसने कहा कि घर में इतना आटा नहीं है कि बच्चे की भोजन कर सके और अतिथि भी। लेकिन किसान बोला कि कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भर पेट भोजन कराएंगे, तुम बच्चों को आज कांजी बनाकर पिला देना। नारद और विष्णु जी ने उनकी सारी बात सुन ली, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भर पेट भोजन कर चुके तो नारद सोचने लगे कि जय सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्री हरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। बोले, मेरा पेट अभी नहीं भरा, क्या और भोजन मिलेगा। किसान रसोई घर में गया और जाकर पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या। पत्नी बोली, बच्चों के लिए कांजी बनाई है, बस वही शेष है। विष्णु जी और नारद जी वह भी पी गए। किसान
और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थाम कर कह उठे, माँ नींद नहीं आ रही है, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। पिताजी ने उन अतिथियों को कांजी भी क्यों पिला दी? किसान ने बच्चों के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु भगवान को भोजन करवाने के समान है बेटा। बाहर दलान में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरे गुण गा रहे हैं। यह तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो कई कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा कि किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था, गोविंद हरि हरि, तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की कृपा है, वह जग का रखवाला है, प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आपका जी चाहे आप तब तक यहाँ रह सकते हैं, मैं खेत पर जा रहा हूँ। किसान भेषधारी श्री हरि बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो। नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ उसके खेत पर गए। किसान बोला, यही है मैं अपना खेत, अब मैं अपना काम करूँगा, गोविंद हरि हरि। नारद बोले, तुम तो सत्य पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे कहाँ, काम से जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तभी उनका नाम ले पाता हूँ। नारद ने कहा, कब कब मिलता है समय? किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम से समय मिल जाए तब। ओ समझा, नारद के मुख से निकला। दोनों जब किसान से विदा लेकर चले तो नारद ने व्यंग्यमत स्वर में कहा, आपने सुना भगवान, वह सुबह शाम 2 बार ही आपका स्मरण करता है, जब मैं हर समय आपका ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उन्हें महान भक्त बताते हैं। नारद की बात सुनकर श्री हरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे नारद। भगवान विष्णु ने एक कलश को तेल से लबालब भरकर नारद को दे दिया और बोले, नारद इसे अपने सर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले चलो। ध्यान से इस कलश में रखे तेल की एक भी बूंद जमीन पर ना गिरने पाए। नारद बोले, यह कार्य सहज तो नहीं है। यह कहकर नारद ने कलश सिर पर रखा और पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। विष्णु बोले, लौट आए नारद, ठीक है, अब यह बताओ कि कितनी दूर जाने और आने में तुम्हें कितनी बार मेरा स्मरण किया? नारद बोले, एक भी बार नहीं भगवान, करता भी कैसे, मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। श्री हरि बोले, तब तुम ही सोचो कि वह किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण जरूर करता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। विष्णु की बात सुनकर नारद की अंतर्चुख खुल गए और वह श्री हरि के चरणों में गिरकर बोले, मान गया प्रभु, जो संसार के झंझटों में रहकर भी आपका स्मरण करता है वे ही सबसे बड़ा भक्त है। तो दोस्तों, इस कथा से हमको ये सुनने को मिलता है कि जो लोग कहते हैं कि वो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, वो अभिमानी हैं, उन लोगों के लिए ये एक जवाब है कि जो इंसान सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, चाहे दिन में 2 बार ही करता है, वो ही भगवान का सच्चा भक्त है, वो ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो हमें भी भगवान विष्णु के चरणों में लीन रहना चाहिए और हर समय भगवान का गुणगान करना चाहिए और भगवान की भक्ति में लीन रहकर उन्हें हमेशा याद करना चाहिए। और कभी भी हमें अपनी भक्ति के ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए। बहुत ही सहज भाव से भगवान की भक्ति में लगे रहना ही हमारा काम है। इसी से, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए और जीवन के जैसा भी हमें माहौल मिला है, जैसा ही भगवान ने हमें जीवन दिया है, उसी में खुश रहकर भगवान का गुणगान करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आगे मैं आपके साथ कुछ और कहानियाँ लेकर आऊँगा जो आपको और अच्छी लगेंगी। अगर आपको मेरी इस कहानी से कोई भी
गलती महसूस हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आप तक सही जानकारी पहुंचा पाऊं और आपको सही जानकारी दे पाऊं। तो आज के बाद हम कभी अभिमान नहीं करेंगे किसी भी चीज़ का, और हमेशा जीवन में उस भगवान का धन्यवाद करेंगे जिसने हमें इस लायक बनाया। आज के लिए इतना ही। जय श्री हरि, जय श्री गोविंद।